पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम से 26 जनवरी 1950 तक की यात्रा को स्टेज पर जीवंत किया। गोहाना के जींद रोड स्थित जाने माने ओम पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल की निदेशिका निर्मल लाठर, मुख्य अतिथि डॉक्टर सलोनी गुप्ता, वरिष्ठ अतिथि शिक्षाविद उषा मलिक व प्राचार्य मंजीत खासा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के उपरांत सलामी दी गई। स्कूल के मुख्य द्वार पर छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों द्वारा स्वागत कक्ष को सुंदर ढंग से सजाते हुए अमर जवान ज्योति व मां सरस्वती की प्रतिमूर्ति भी बनाई गई थी व प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल तक सीढ़ियों को महान स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी ने तालियों की करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर सलोनी गुप्ता व अन्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कुल प्राचार्य मंजीत खासा द्वारा मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए पौधे भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संयोजन उप प्राचार्य रेखा बजाज ने किया व मंच संचालन होनहार विद्यार्थियों द्वारा किया गया। वंदे मातरम थीम पर आधारित कार्यक्रम में छठी कक्षा के 192 विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम से 26 जनवरी 1950 तक की यात्रा की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के हर पहलू को छूते हुए लाला लाजपत के साथ स्वतंत्रता संग्राम में घटित घटनाओं सहित लाहौर अधिवेशन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वाधीनता दिवस, अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव द्वारा असेंबली में बम फेंकने की घटना व उन्हें फांसी देने की घटना, जलियांवाला बाग की घटना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को दिखाने के साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों सहित पाकिस्तान के रूप में अलग देश बनने पर पैदा हुए हालात को भी दर्शाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से संविधान को बनाने में की गई कवायद को भी बहुत ही संजीव ढंग से प्रस्तुत किया। शानदार प्रस्तुति ने अभिभावक व अन्य को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आने दो गौरव को भारत की सरजमीन पर एक पैर आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और फिरंगियों को दबे पांव वापस जाने के लिए मजबूर कर देंगे। साम्राज्य के ताबूत में कील साबित लेकिन हमारी स्वतंत्रता विदेशी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। संविधान के नाम पर कभी साइमन का सुनावा, कभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब समय आ गया है कि हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहें। हमारे कानून ऐसे हों जो हमारे सपनों के भारत का निर्माण करें। तैयार हुआ विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्रीय संविधान। प्राचार्य मंजीत खासा ने अपनी खास शैली में सभी अतिथियों का स्वागत व परिचय करवाते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों ने विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया तथा देश की महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को हमेशा देश हित में कार्य करने और देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि हमारे संविधान में निहित सभी उत्तरदायित्व का पालन हमें जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। I would like to welcome and I would like to take blessings of our director ma'am for our kids for this complete organization, and I would like to welcome ma'am also here, and about ma'am everyone is aware. I would say कि तलाश करते ही इस जरूरतों वाले और डायरेक्टर मैम की तलाश करते ही इस जरूरतों वाले ना जाने कहाँ गए वो पुरानी शरारतों वाले, ता उम्र सलामत रहे। दुआ है यही हमारे सर पे जो हाथ गठन वाले। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 एक्टिविटीज, नंबर 3 डिसिप्लिन। ये तीनों चीजें जब बच्चे के अंदर आ जाती हैं तो वह एक कॉन्फिडेंट बच्चा इस स्कूल से बनकर एक कॉन्फिडेंट बच्चा निकलता है। मुझे खुशी होती है कि जब दिल्ली के लेडीज टेक्नोलॉजी कॉलेज में मेरी लड़की जाकर आगे लीडरशिप करती है
केरल में जाकर मेरी कैबिनेट स्टूडेंट उनको लीड कर रही है। आपको पता है केरल वगैरह में जो साउथ के जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उन्हें 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया से होगी। उसमें जब 15 लड़के नॉर्थ इंडिया के केरल में जाकर पढ़ाई करती है और वहां मेरे स्कूल की लड़की लीड कर रही है और वो कह रही है कि मैं उनको किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, तरीके से इंग्लिश नहीं आती, मैं ही आगे रहती हूँ। तो मेरी भाई छाती जोड़ी हो जाती है खुल के कि जिस कार्य के लिए मैंने जिस काम के लिए मैंने स्कूल शुरू किया था, तो मेरी एल्यूमनाई इसी प्रकार से तैयार होती जा रही है। आप समझते हैं एल्यूमनाई क्या होती है? एल्यूमनाई यानी जो मेरे बच्चे यहाँ से निकलकर चले। ये आज का दिन, ये पावन अवसर उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि के लिए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं और मातृभूमि से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं। उन्होंने सिखला दिया कि जीना सिर्फ जीकर जीना नहीं है, मरकर भी एक जीना है। I can observe those things in the kids here. When they are coming on stage, performing, they are leaving the stage, even then they are ready to touch the feet of the principal. What does that show? The respect which the children they have in their hearts for the teachers. और जिस बच्चे ने गुरु को सब कुछ मान लिया, I think उसे कोई भी पीछे नहीं रख सकता। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों का शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रैंड फिनाले के रूप में विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रस्तुति देते हुए सभी को गुनगुनाने और झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर अभिभावक व स्टाफ के सभी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत स्कूल निदेशक निर्मल लाठर, वशिष्ठ अतिथि शिक्षाविद उषा मलिक, प्राचार्य मंजित खासा ने जगत महन के सवालों का जवाब देते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व बारे में बताया और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जीवंत प्रस्तुति की सराहना करते हुए सभी को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। देखिए, ओम पब्लिक स्कूल में तो हर वर्ष ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी हम तो कभी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि बच्चों को बताना होता है कि गणतंत्र दिवस क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे हमारा देश गणतंत्र डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारी बातें तो बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए हम तो हर वर्ष मनाते हैं गणतंत्र। देखिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में ये है कि इसमें मेरा प्रिंसिपल, मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे सभी इसमें सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और निसंदेह 5-6 दिन में बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरे स्कूल के बच्चे वैसे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं सारी चीज़ें, और शायद ये बातें निर्भर करती है कि उनके स्टाफ पर, कि स्टाफ उनको सिखा कैसे रहा है। तो हमारे बच्चे ठीक पिकअप कर लेते हैं फट से, और हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है, इसलिए मुझे गर्व है अपने स्टाफ पर भी, अपने प्रिंसिपल। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, जो हमारा थीम था वंदे मातरम, और आज संविधान को आज लागू किया गया था, उस पूरे प्रोसेस को बहुत सारे बच्चों में इस बात को लेकर, बहुत सारे लोगों में मैं कहूंगा, ये एक वास्तविकता है कि अज्ञानता है इस बात की कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में अंतर क्या है। संविधान की यात्रा, संविधान निर्माताओं का जो बलिदान है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका बलिदान है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए, एक एक बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का जो वंदे मातरम कार्यक्रम था वो समर्पित था हमारे संविधान निर्माताओं को,
और संविधान की क्या महत्ता बच्चों के लिए है और एक सच्चा नागरिक बनने के लिए संविधान का किस तरह से पालन करें, किस तरह से रक्षा करें। आज के इस वंदे मातरम कार्यक्रम के माध्यम से आज माँ शारदा, माँ सरस्वती का दिन भी है। आपके वेब पोर्टल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा यह आज का जो आयोजन था वंदे मातरम, इसका मुख्य उद्देश्य है आज जो हमारी 6th क्लास का 100% पार्टिसिपेशन रहा पेरेंट्स के सामने। इसमें आज के इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने यह दर्शाया कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने और आजादी के लिए बलिदान देने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी भारी यातनाएं सहकर इस देश को एक गणतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया है। तो आज वंदे मातरम की इस यात्रा से हमारे बच्चों ने उसको प्रदर्शित किया। मैडम, संविधान हमें अवसर देता है लेकिन लोगों के लिए कर्तव्य भी बनता है, तो आज 26 जनवरी पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अभिभावकों को, अपने स्टूडेंट्स को? सर, मैं आज गणतंत्र दिवस पे यही मैसेज देना चाहूंगी सभी को कि ये जो आजादी, ये जो देश आज हमें मिला है, तो इस देश को हम रिस्पेक्ट करें, फ्रीडम को हम रिस्पेक्ट करें, फ्रीडम को मिसयूज ना करें। आज के समय में क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आओ इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं अपने अच्छे कर्मों से, और हम ये वेट ना करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर इंसान इस देश के लिए अपने लेवल पे ईमानदारी दिखाकर बहुत कुछ कर सकता है। एक बात उठी थी कि सोनीपत और बाकी जगह पे अच्छे स्कूल ऐसी शिक्षा दी जाती है, लेकिन आज आपने गोहाना में ओम पब्लिक स्कूल में आके देखा बच्चों ने कितना शानदार प्रोग्राम किया, तो इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे निर्मल लाठर मैम ने स्टेज से बोला था कि सोनीपत के स्कूल यहाँ से बेटर है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो ये ओम पब्लिक स्कूल है, ये एक बेंचमार्क सेट कर रहा है इवन सोनीपत के स्कूल्स के लिए। और सर, स्कूल इज नेवर मेड लाइक दे कैन बी गुड टीचिंग इन मडी वॉल्स। इट्स नॉट नेसेसरी दैट गुड टीचिंग विल बी इन मार्बल वॉल्स ओनली, बट बीइंग इन दिस एरिया शी इज डूइंग वंडरफुली वेल। और ये हमारे लिए, सोनीपत के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर रही है। एंड वी लुक एट ओपीएस एंड वी लुक एट मिस्टर खासा, मंजीत खासा, ही इज रियली डूइंग वेल एंड वी आर फॉलोइंग हिम। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।